Hello, bachcho. Let's read the question first. The question states, which of the following statements is not true for cancer cells in relation to mutation? Four options are given. First is mutation inactivates the cell control. Second is that mutation inhibits production of telomerase. Third is that mutation in proto-oncogenes accelerate the cell cycle. And fourth is that mutation destroys the telomerase inhibitor. तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कौन से फॉलोइंग स्टेटमेंट ऐसा है जो सच नहीं है कैंसर सेल्स के बारे में इन रिलेशन टू म्यूटेशन। तो अब हम इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ये कॉन्सेप्ट देखेंगे कैंसर का और कैंसर सेल्स के बारे में हम देखेंगे। तो कैंसर सेल्स जो हैं या कैंसरस सेल्स जो हैं वो कैंसर को कॉज करती हैं, और जो कैंसर है दिस इज नथिंग बट the rapid and uncontrolled division of cells. तो जो भी सेल्स जिनका कंट्रोल अपने ऊपर से चला जाता है, अपने डिवीजन के ऊपर से चला जाता है कि उनको कितना डिवाइड होना है, उसके बाद जाकर रुक जाना है, ये जब कंट्रोल चला जाता है तो उन्हीं सेल्स को कैंसरस सेल्स कहते हैं। और यही कैंसर को लीड करती हैं। कई तरह के कैंसर्स होते हैं जैसे कि कार्सिनोमास, ल्यूकीमिया, lymphomas and sarcomas। तो ये अलग अलग टाइप के कैंसर्स हैं कि जहाँ पर हो रहे हैं, बॉडी में जिस जगह हो रहे हैं उस टाइप के या जिस टाइप के सेल्स में हो रहे हैं उस से रिलेटेड इनके नाम हैं। जैसे कि कार्सिनोमास जो हैं ये स्किन का या ऐसे टिश्यूज़ का जो कि इंटरनल ऑर्गन के सरफेस को कवर करते हैं, ये उसका कैंसर है। ल्यूकीमिया जो है ये ब्लड कैंसर है, ब्लड के सेल्स का कैंसर है। लिम्फोमास जो है वो लिम्फोसाइट्स के सेल्स जो हैं उनका कैंसर का नाम है। और सार्कोमास जो है दैट इज़ द कनेक्टिव और सपोर्ट टिश्यू सिस्टम में जो सेल्स हैं उसका कैंसर है। तो ये जो सेल्स हो रहे हैं ये अनकंट्रोल्ड कैसे हो जा रहे हैं, इसका जो कॉज है वो कॉज होता है म्यूटेशन इन डीएनए और जेनेटिक मटेरियल। तो जब जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन हो जाएगी, म्यूटेशन एक वो प्रोसेस होती है जिसमें कि जो डीएनए के बेसिस हैं वो या तो रीअरेंज हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं या डिलीट हो जाते हैं। बेसिकली कई टाइप के म्यूटेशंस होते हैं जिसमें बेसिस के साथ कुछ ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो रहा होता है जो कि सही अरेंजमेंट नहीं होता है। तो ये म्यूटेशन जब हो जाता है, और इसके कई कॉजेज होते हैं, फिजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, केमिकल फैक्टर्स भी होते हैं। तो इनकी वजह से जब डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है तो कुछ जीन्स होते हैं जिनको कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ये जीन्स जो होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं और म्यूटेशन कॉज हो जाती है और कैंसर जो है वो पनप जाता है या कैंसर बन जाता है। सेल्स जो होते हैं वो कैंसरस सेल्स बन जाते हैं। अब क्या होता है, एक चीज़ होती है टीलोमरेज या टीलोमिया। ये एक रीजन है रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस का, यानी कि यहाँ पर जो डीएनए सीक्वेंस है वो रेपिटेटिव है और ये प्रेजेंट होता है एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम। तो क्या होता है कि हर साइकिल के साथ, हर बार जब एक बार सेल डिवाइड करता है तो टीलोमियर जो है वो शॉर्ट होता जाता है और इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आता है कि टीलोमियर फिनिश हो जाता है और सेल डिवीजन रुक जाता है और सेल डेथ हो जाती है। तो ये जो है ये नॉर्मल प्रोसेस है किसी भी ह्यूमन सेल का या किसी भी बॉडी के सेल का। लेकिन इस टीलोमियर को बनाने वाला एंजाइम होता है टीलोमरेज। तो जब क्या होता है कि कैंसर का कॉन्सेप्ट, यानी कि जब म्यूटेशन होने की वजह से कैंसर हो गया या प्रोटो ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो गए, तो ये जो टीलोमरेज हैं ये एंजाइम कंटिन्यूसली टीलोमियर बनाने लग जाते हैं। तो जो
एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम टीलोमियर है वो ख़त्म ही नहीं होता, हेंस सेल डिवीजन जो है वो स्टॉप होता ही नहीं है, कंटिन्यूसली सेल डिवीजन चलता जाता है और इवेंचुअली ट्यूमर्स या फिर कैंसर्स बन जाते हैं। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमने सब कैंसर सेल्स के बारे में देख लिया। तो क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है कैंसर सेल के बारे में इन रिलेशन टू म्यूटेशन। तो पहले स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि म्यूटेशन इनएक्टिवेट कर देता है सेल कंट्रोल को, तो ये जो है ये ट्रू स्टेटमेंट है, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इट इज़ अनकंट्रोलेबल डिवीजन ऑफ सेल्स। फिर सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहे हैं म्यूटेशन इनहिबिट कर देता है प्रोडक्शन ऑफ टीलोमरेज, ये जो होगा वो फॉल्स होगा, क्योंकि ये जो म्यूटेशन हो रहा है ये म्यूटेशन ऐसा है कि जिसमें टीलोमरेज बन रहा है जो कि इन टर्न टीलोमियर बना रहा है और सेल डिवीजन रुकने नहीं दे रहा है। तो ये स्टेटमेंट रिगार्डिंग म्यूटेशन इन कैंसर सेल्स रॉन्ग हो जाएगा। फिर थर्ड स्टेटमेंट में कह रहे हैं म्यूटेशन इन प्रोटो ऑन्कोजीन्स एक्सिलरेट द सेल साइकिल, ये ट्रू है। जैसा कि हमने यहाँ डिस्कस किया कि जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो म्यूटेशन कॉज हो जाती है, मतलब म्यूटेशन कॉज होने की वजह से प्रोटो ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और यही फिर कैंसर कॉज कर देते हैं। फिर उसके बाद डी में बात कर रहे हैं कि म्यूटेशन डिस्ट्रॉय टीलोमरेज इनहिबिटर, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि टीलोमरेज इनहिबिटर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है, तो टीलोमरेज का कोई इनहिबिशन होता ही नहीं, टीलोमरेज कंटिन्यूसली अपना काम करता जाता है, यानी कि टीलोमियर बनाता जाता है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए द फाइनल आंसर विल बी option number B, because it is not true regarding cancer cells in relation to mutation. Hope you understood it well. All the best.